गुड मॉर्निंग बेटा। आपका चैप्टर जो है 4th चैप्टर जो है हमने स्टार्ट कर दिया है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स लाइक दीज। तो बेटा मैंने बताया था कि कार्बन जो होता है कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और आयनिक बॉन्ड ये नहीं बनाता, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ठीक है। और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है। ये मैंने आपको कल बताया था। तो यहाँ से बेटे आपके पास क्या आएगा? वैलेंसी मैंने आपको बताई थी। वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम्स इज कॉल्ड वैलेंसी। अब नेक्स्ट करते हैं हम। बेटा बोर्ड पे करवाने का नहीं है, थ्योरेटिकल पोर्शन है। बोर्ड पे स्ट्रक्चर्स आएंगे, फिर आप ना बोर्ड पे कंटिन्यू करेंगे। वहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि हम आपको पढ़ के बताएं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इज एक्सप्लेन्ड एज देयर टेंडेंसी टू अटेन ए कम्प्लीटली फिल्ड आउटर शेल। मतलब क्या होती है रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स? किसके ऊपर बेस है या किसके बेस पे हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि कोई भी एटम है अपना आउटर मोस्ट शेल को क्या करेगा? कंप्लीट करेगा। अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अटेन कर लेगा। नोबल गैस कॉन्फिगरेशन का मतलब क्या होता है? जिसका ऑक्टेट या आउटर मोस्ट शेल जो है कंप्लीट होता है। एलिमेंट्स फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड्स अचीव दिस बाय आइदर गेनिंग और लॉसिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। अब एलिमेंट्स जो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं वो ये जो है आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कैसे कंप्लीट करते हैं? एक्स्ट्रा है तो दे देंगे, कम है तो ले लेंगे। ये हमने NaCl के केस में या MgCl2 AlCl3 KCl इसके केस में मैंने आपको बताया था। इन द केस ऑफ कार्बन, कार्बन के पास क्या होता है? कार्बन का अगर हम केस लें तो इट हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल एंड नीड्स टू गेन और लॉस 4 इलेक्ट्रॉन टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन इफ़ इट वर टू गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं आपसे देखो छोटे बोर्ड पे मैं आपको यहाँ से करवा रही हूँ, क्योंकि इसमें ऐसा भी है कि आपको बोर्ड पे भी करवाना पड़ेगा और ऐसा भी है कि हम इसको ऐसे भी करेंगे। तो यहाँ से देखो बेटे, कार्बन का हमने ले लिया, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। अगर हम K और L M N इन शेल के अकॉर्डिंग इनको देखें तो 2 4, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 4। तो ये क्या करेगा? इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है। या तो ये 4 का लॉस कर दे या ये 4 का गेन कर ले, तभी इसका आउटर मोस्ट शेल जो है कंप्लीट रहेगी। अगर लॉस करेगा तो 2 रह जाएंगे और गेन करेगा तो 8 हो जाएंगे। तो 9th क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि कार्बन की इतनी टेंडेंसी होती ही नहीं कि ना तो वो लॉस करेगा ना वो गेन करेगा। वो फिर बॉन्ड बनाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड। तो बेटा यहाँ से हम देखते हैं इसको। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा कि इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 नेगेटिव। देखो अगर वो कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन जो है गेन कर लिए तो अनायन जो है अनायन बन गया, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज क्या होता है? अनायन। तो यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा? C4 नेगेटिव अनायन। बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन। मतलब न्यूक्लियस के लिए इतना वेट गेन करना मुश्किल हो जाएगा। दैट इज़ 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। मतलब न्यूक्लियस जो, ध्यान से देखो यहाँ पे आपके पास ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो है 2 प्रोटॉन हैं। 2 प्रोटॉन को तो ये आराम से जो है रख सकता है, ठीक है। लेकिन आपके पास जो है, एग्जांपल दे रही हूँ मैं, तो अगर इसके अंदर 4 और जुड़ जाएं, अब 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, टोटल प्रोटॉन हो जाएंगे, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ ये इसको जो है अकोमोडेट नहीं कर सकता। तो ये है एनायन भी नहीं बना सकता, मतलब एनायन का क्या हो गया? कैंसिल। अब अगर वो लॉस करेगा, इट कुड लॉस 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 पॉजिटिव कैटायन, बट इट वुड रिक्वायर ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन लीविंग बिहाइंड ए कार्बन कैटायन विद 6 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस होल्डिंग ऑन टू जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ से ये भी मुश्किल है कि अगर वो ले लेगा तो यहाँ पे न्यूक्लियस इतना वेट जो है नहीं रख सकता, और अगर यहाँ से दे देगा तो 4 इलेक्ट्रॉन को देने की एनर्जी नहीं है इसके पास। ध्यान से देखो बेटा, आपके पास यहाँ से क्या आएगा? जैसे मैं आपको यहाँ से बताऊँ तो ये कार्बन है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये K शेल है और ये आपके पास L शेल है। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन L के अंदर 4,
4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ने में एनर्जी, इसको भी छोड़ने में एनर्जी, इसको भी छोड़ने में और इसको भी एनर्जी छोड़ने में। तो इसको क्या चाहिए, हाई एनर्जी चाहिए, और हाई एनर्जी इसके पास नहीं है। तो ना तो ये अनायन बना सकता, अनायन कब बनेगा, जब ये C4 नेगेटिव अटेन करेगा, और ना ही ये कैटायन बना सकता, कैटायन कब बनाएगा, C4 पॉजिटिव। तो ना ये पॉसिबल है ना ये पॉसिबल है। फिर अब क्या सोर्स है, अब इस ये जो है इंटरमीडिएट सोर्स निकालेगा, ना दे रहा ना ले रहा, ठीक है। कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन और विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट, नॉट जस्ट कार्बन बट मे अदर एलिमेंट्स फॉर्म मॉलिक्यूल बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन इन दिस मैनर। अब आपके पास यहाँ से क्या आएगा बेटा, जो कार्बन है ना तो एनायन बना रहा, ना ही आपके पास कैटायन बना रहा, तो फिर क्या करेगा ये, फिर इसके पास एक सोर्स है। अब जो है कार्बन जो है, या तो वो अपने साथ ही बॉन्डिंग बना लेगा या दूसरे एटम के साथ जो है बॉन्डिंग बना लेगा। देखो कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4, यहाँ से ये इसने चारों इलेक्ट्रॉन जो है शेयरिंग कर ली, इसको हम क्या बोलते हैं, शेयरिंग। अब कार्बन कार्बन के बीच में है ना, तो कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे क्या बॉन्ड बनेंगे, 3 बॉन्ड बनेंगे, और एक एक बॉन्ड ये यहाँ बना लेगा, ठीक है। आगे आपके में आएगा ये, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कार्बन इस ना एनायन और ना ही कैटायन को बनाने की अगर सिचुएशन में है, तो ये कार्बन क्या करेगा, फिर शेयरिंग कर लेगा, या तो कार्बन अपने साथ ही बॉन्ड बना लेगा या कार्बन अदर एटम्स के साथ जो है बॉन्डिंग बना लेगा, ठीक है। अब कोई ज़रूरी नहीं है CH ही है, CO2 भी है, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्डिंग कर रखी है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या ओवरकम हुआ, दे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन belong to the outermost shell of both the atoms and lead to both atoms attaining the noble gas configuration। अब यहाँ से देखो, अब जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं इसका CH4 का, CH और यहाँ भी H और यहाँ भी क्या है H। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1, डॉट लगा देते हैं, 1 2, जो आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था 3 4, ठीक है। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग कर लेगा, ये इनके चारों के कर लेगा, मैंने आपको CH4 का बताया था वैसे, यहाँ ये ऐसे कर लेंगे, ये ऐसे कर लेगा और ये ऐसे कर लेगा। हाइड्रोजन के पास कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 किसका होता है, हीलियम का, और हीलियम आपके पास क्या होती है, नोबल गैस, ठीक है। मतलब आउटर मोस्ट शेल में इसके इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद आपके पास क्या है, लेट अस लुक noble gas configuration। before going on to compounds of carbon, let us look at some simple molecules formed by the sharing of valence electron। कि आज हम जो है इसमें इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से जो एटम्स बनते हैं वहाँ से हम देखेंगे। तो ये जो है बेटा कल करेंगे, यहाँ तक का आप इसमें पढ़ लें।